नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट रैंक बिहार में, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से, बिना कोई बकवास के। अगर आप बिहार पुलिस या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान पर आधारित टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किसी सूची में रखे गए हैं? संघ सूची। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2008। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य आधार क्या है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य को संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 301। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? संथानम समिति। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? स्वायत्त निकाय। अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 75(3). अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय के कार्यकाल में प्रोत्साहन मिला? लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? प्रश्नकाल के ठीक बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या उन्मूलन का प्रावधान है? अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 262। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल किस प्रकार के मामलों की जांच करता है? केवल केंद्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 243A। अगला प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? 1 महीने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19(1)(a). अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1.
वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किस प्रकार है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों के पास। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, दलबदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 52वां संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? चार्टर अधिनियम 1853। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है? 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।